ओके बच्चों, ये क्लास 10 का फिज़िक्स का पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड में जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली है, ये उसका पेपर है कि उसने किस तरह सॉल्व किया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है अच्छे नंबर मार्क्स और गेन करने के लिए। वो भी आप देख सकते हैं। तो ये टॉपर का पेपर है फेडरल बोर्ड में। क्वेश्चन 2 था, पार्ट 1 था, बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स उसका टॉपिक था तो उसने प्रॉपर हेडिंग दी है, अंडरलाइन किया है एंड ही रोट हिज आंसर, जो कि 2-3 लाइनों में उसने लिखा है। देन जो इंपॉर्टेंट बात थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, वो उसने मार्कर से मेंशन किया है प्रॉपरली। देन उसने डायग्राम भी बनाई है एंड यू कैन सी कि उसने बताया कि इंसिडेंट वेव्स, ठीक है, एंड देन रिफ्लेक्टेड वेव्स। अब हम आम तौर पे बच्चा क्या करेगा, बहुत हुआ तो वो रिफ्लेक्शन की हेडिंग देगा या नहीं लिखेगा एंड वो कहेगा कि जी सर, टीचर को पता है जिसने सवाल दिया है कि रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, वो जस्ट डेफिनेशन लिखकर अपनी जान छुड़वा लेगा। इस बच्चे ने क्या किया, डेफिनेशन लिखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डायग्राम नीचे मेंशन किया। तो दैट्स पार्ट 1, ठीक है। तो अब इसमें कोई नंबर इसके नहीं कटे। पार्ट 2 में आते हैं, पिच एंड क्वालिटी। पिच के बारे में उसने पहला डिफरेंस लिखा, क्वालिटी के बारे में डिफरेंस लिखा। इट डिपेंड डायरेक्टली विद द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। इसके बारे में लिखा, कुछ एग्जांपल लिखी। डायग्राम पे फोकस किया जा रहा है, यू कैन सी जगह है, कम है, थोड़ी है, ज़्यादा है, लेकिन डायग्राम से इलस्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड का थर्ड पार्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में पहले बच्चे ने डेटा की हेडिंग दी, डेटा लिखा सारा, और प्रॉपरली लाइन लगाकर मार्कर से, नॉट पेंसिल, क्योंकि पेंसिल वाली जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होती, उसने डिफरेंस लिखा, दोनों फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैलकुलेट की, एक हायर फ्रीक्वेंसी की और एक लोअर फ्रीक्वेंसी की, और नीचे उसने रिजल्ट भी मेंशन किया। आप इसकी हेडिंग देके, रिजल्ट की हेडिंग देके लिख सकते हैं कि क्या किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। देन उसने सवाल एंड किया। देन शॉर्ट साइटनेस का सवाल था, क्लास 10 के थर्ड चैप्टर में है। शॉर्ट साइटेडनेस की डेफिनेशन लिखी, जो इंपॉर्टेंट सॉरी वर्ड थे उनको उसने मार्कर से मेंशन किया, ठीक है। करेक्शन की हेडिंग दी, करेक्शन में कनकेव और कन्वेक्स लेंस जो उसकी क्योर है, जो उसका सोल्यूशन है, वो बताने के लिए प्रॉपरली मार्कर से यूज़ किया, उसने मार्कर यूज़ किया। देन डायग्राम बनाई है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक बच्चा पहले ये लिख रहा है, देन करेक्शन, देन मार्कर यूज़ कर रहा है, देन डायग्राम बना रहा है, ठीक है। मतलब इतने एफर्ट डाल रहा है, देन उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेजेस उसने मेंशन किए हैं, चार्ज मेंशन किया है, एनर्जी सप्लाइड का फार्मूला डेल्टा वी होता क्या है उसने वो कैलकुलेट किया है, देन आंसर आया। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्ड डिफ्लेक्ट्रोस्कोप, आप यू कैन सी कि उसने किस तरह अटेम्प्ट किया हुआ है, जो मेन वर्ड है उसने हाईलाइट किए हुए हैं, मार्कर से लिखे हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल, अब इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम में हर चीज़ मेंशन की हुई है। अब इससे क्या होगा, जो चेक करने वाला होगा उसको बहुत ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ेगा, वो इजीली चेक कर सकता है बच्चे का पेपर। देन नेक्स्ट यू कैन सी, ये लाइव वायर और अर्थ वायर में डिफरेंस था, न्यूट्रल वायर में डिफरेंस था, तो उसने बच्चे ने मेंशन किया हुआ है। ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं गए। उसने शॉर्ट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली एलेबोरेट करके, प्रॉपरली सारा एक्सप्लेन करके लिखा है। आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन लिखी है, नॉट ऑपरेशन के बारे में थ्योरी लिखी है। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक टेबल बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, डेट्स इट, कि हमारा काम हो गया। पहले उसने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है कि नॉट ऑपरेशन सिंबल इज अ बार ओवर द सिंबल, इट्स बुलियन एक्सप्रेशन इज दिस, रीड एज x इक्वल्स a नॉट, एंड देन उसने उसको इन्वर्टर के तौर पे यूज़ किया है। डायग्राम बनाएंगे, प्रॉपरली 0-1 मेंशन किया है। देन राइट एंड ग्रिप रूल, अब उसने राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, मतलब लिखने को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, लेकिन डायग्राम उसने लाजमी मेंशन की है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी। देन फैक्स मशीन का क्वेश्चन था, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यू कैन सी कि उस बच्चे ने कैसे प्रॉपरली सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ये चैप्टर 3 रेडियस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्रॉपरली सारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। देन कैपेसिटर का क्वेश्चन था, सवाल था, न्यूमेरिकल में भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हाईलाइट किया हुआ है, आंसर को हाईलाइट करके लिखा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ लेवल का टॉपिक है। तो ये तो सेक्शन, अब सेक्शन सी पे आ गया। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सेक्शन सी में देखें, पहले वो ए पार्ट कर रहा है तो उसने मेंशन किया ए पार्ट रेजिस्टेंस एसआई यूनिट ओहम है, फार्मूला क्या यूज हुआ है, V इक्वल टू आई आर इक्वल टू V ओवर आई, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और तमाम फैक्टर्स को उसने वन बाय वन एक लिस्ट बना के लिखा हुआ है। इसी को हम एक दो लाइनों में इकट्ठा करके लिख देते तो वो इस तरह प्रोमिनेंट ना होता। नेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर पे इफेक्ट, अब ये तमाम चल रहा है, ये सारा ए पार्ट, ठीक है। और आप लोग सवाल करते हैं कि सर हम इतने कितना लिखना, अब ये तमाम यहाँ से वो शुरू हुआ है 1/4 यानी 1 पेज से। देन ये सारा उसने एक्सप्लेन किया इस पेज को। देन सेकंड पेज पे क्या है, वो तमाम मार्कर्स से हाईलाइट किया, एक्सप्लेन किया है। देन ये आ गया 3/4, और 3/4 के भी 3 प्रोपोर्शन उसने यूज़ कर लिए, फिर जाके एंड किया। देन बी पार्ट पे न्यूमेरिकल था, उसने डेटा लिखा है, न्यूमेरिकल का फार्मूला यूज़ किया और ये हो गया, ठीक है। देन 4 पेज पे कुछ नहीं था तो खाली गया है। उसके बाद न्यूक्लियर डिके, आपके पास क्वेश्चन 4 था, इसने वो यूज़ किया हुआ है। अब न्यूक्लियर डिके का पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रॉपर डिकेज किस किस चीज़ का है, अल्फ़ा में उसकी इक्वेशन, उसकी एग्जांपल, देन बीटा में, देन गैमा में, जो लास्ट चैप्टर में है डिकेज, वो मेंशन किए हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, तीनों की प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं, क्या इनमें डिफरेंस है। देन आपके पास न्यूमेरिकल आ गया। शॉर्ट में था कैपेसिटर का, लॉन्ग में उसका है रेजिस्टर का, और लास्ट में एक और लॉन्ग है एसी जनरेटर का। तो ये आपके पास एसी जनरेटर की डायग्राम बनाई हुई है प्रॉपर्ली, उसने कॉयल बनाई है, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, नॉर्थ साउथ पोल वो बना लिए हैं, मैग्नेट्स बना लिए हैं, प्रॉपर्ली बताया स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, जनरेटर क्या होता है, एसी जनरेटर क्या होता है, फंक्शन इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, प्रॉपर्ली हर उस टॉपिक को उसने प्रॉपर हेडिंग्स में डाल डाल के एग्जामिनर के लिए बहुत आसान कर दिया। देन ये लास्ट में न्यूमेरिकल था। तो इस तरह आप लोगों ने भी पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आ सकें।